हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेड टेक्निकल्स पे। आज मंडे का दिन और एक नए स्टॉक के साथ, नए स्क्रिप्ट के साथ आप लोगों के बीच में आज मैं बात करूंगा आप लोगों के सामने शुगर इंडस्ट्री की। और उस शुगर इंडस्ट्री में मैंने जो आज का शेयर चुना है बलरामपुर चीनी, क्योंकि शुगर इंडस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो बलरामपुर काफ़ी फेमस है। तो इस पे थोड़ा सा बात करते हैं आज कि इसमें क्या हो सकता है, और जिसने होल्ड किया है या जिसने बाई किया है या जो कोई बेचना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए। तो थोड़ा मैं अपना व्यू रखता हूँ आप लोगों के सामने। चलिए, बलरामपुर चीनी की अगर मैं बात करूँ, ये डेली टाइम फ्रेम आप लोगों के सामने खुला हुआ है। 423 के लेवल पे बलरामपुर चीनी बंद हुआ है अभी। इसने जो रिसेंट हाई जो किया था वो किया था आपका कुछ दिन पहले ही 462 रुपये का। तो गाइज, अब सवाल ये है कि बलरामपुर चीनी को क्या करना चाहिए, क्योंकि देखो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी गाइडलाइंस आ रही है शुगर इंडस्ट्री को लेके। तो उस चीज़ के लिए शुगर की जो भी कंपनी है, शुगर इंडस्ट्री की जो भी कंपनीज हैं, वो क्या कर रही हैं, अपने आप को एडजस्ट कर रही हैं उन नियमों के साथ, उन जो भी उनके साथ गवर्नमेंट की जो नियम है उनके साथ उन्हें एडजस्ट करना पड़ रहा है या वो फेरबदल कर रही है। तो उसके कारण थोड़ा सा आपको लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा अप डाउन कर रहा है। शुगर इंडस्ट्री के जो कंपोनेंट हैं या जो स्क्रिप्ट हैं, जो स्टॉक हैं, वो थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप लोग आराम से चार्ट में देख सकते हैं। तो चार्ट में अगर आप देखो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो एक हल्की सी बुलिशनेस आपको दिख रही होगी, और ये बुलिशनेस होना जायज़ भी है। अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट सपोर्टिव हो जाए शुगर इंडस्ट्री को लेके, तो थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए तो ये मार्केट को बूस्ट करने के लिए शुगर इंडस्ट्री बहुत बढ़िया काम कर सकती है। अगर मैं अभी आपकी बात करूं तो ये इस तरह के ट्रेंड में चल रहा है। एक हल्का सा अप ट्रेंड, एक अप ट्रेंड में पहले से चलता आया था, एक हल्का सा करेक्शन आया, उसके बाद ये दोबारा से अप ट्रेंड में चल चुका है। अगर मैं अपनी इसमें राय दूं आपको, अगर आपने इसको नीचे से बाई कर रखा है कहीं से भी, तो आप इसमें बने रह सकते हैं। अगर आप इसको बेचना चाहते हैं, आपको कहाँ पर इसको बेचना चाहिए, आपको इसको जो इसका जो 465 का जो लेवल है उसका ब्रेकआउट करने का इंतज़ार करना चाहिए, और जो ये हाई है 522 का, इसके आसपास आपको बेचने का इसको सोचना चाहिए, अगर आपको आपने इसको नीचे से खरीद रखा है तो। अगर आप कहीं पर फंसे हुए हैं, ऊपर की बाइंग हो चुकी है, तब भी इसको होल्ड करना है आपको। रिसेंट जो इसका लो है 382 के लो का एसएल लगा के आप इसको होल्ड कर सकते हैं, अगर आप ऊपर भी हैं तो। लेकिन एसएल आपका स्ट्रिक्ट एसएल लगा के इसको होल्ड कर सकते हैं। नई रिकमेंडेशन, अगर यहाँ कहीं पर भी आपको यहाँ पे बाई करना है तो बाइंग के लिए आप इसको हल्का सा करेक्ट होने दें। 400 के लेवल पे अगर मार्केट दोबारा आता है बलरामपुर चीनी, तो आपको यहाँ पे बाई करके चलना है। और टारगेट आपका मैंने आपको पहले से बताया है, 522 तक के टारगेट के लिए आप बलरामपुर चीनी को होल्ड कर सकते हैं। अगर 522 का लेवल भी ब्रेक करता है, जो लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी और खुलती हुई नज़र आएंगी। तो ये था बलरामपुर चीनी पे मेरी राय। उसी प्रकार से एक और स्टॉक की अगर मैं बात करूँ आज, उस द्वारकेश शुगर की मैं आप लोगों के सामने बात करता हूँ। द्वारकेश शुगर का चार्ट, ये भी शुगर की इंडस्ट्री है, इसका भी चार्ट आप लोगों के सामने है। तो सेम चार्ट पैटर्न है। हल्का सा ये करेक्शन हुआ क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा स्टॉक है, तो हल्का सा ये भी करेक्शन हुआ एक अच्छे अप ट्रेंड में जाने के बाद, और करेक्शन के बाद ये अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ को दे रहा है। जो लास्ट का इसका हाई है 109.10 का है, इसके ऊपर इसमें और ज़्यादा बुलिशनेस आएगी, तो होल्ड करके रखना है। एक टाइट स्टॉप लॉस 82 का रख के द्वारकेश शुगर में इसको आप होल्ड कर सकते हैं। तो ये मेरी राय थी दो शुगर स्टॉक पे। और नई रिकमेंडेशन अगर मैं बाई की बताऊं आपको, तो जब भी ये 94-95 के आसपास आए, 90 तक आए, तो इसको आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। टारगेट की अगर मैं बात करूं, तो पहला टारगेट इसका यहाँ से 112 रुपये का, दूसरा टारगेट यहाँ से 120 रुपये का, और तीसरा टारगेट यहाँ से 147 रुपये के टारगेट के लिए द्वारकेश शुगर को भी बाई किया जा सकता है।
तो ये थी मेरी राय शुगर इन स्टॉक पे। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने बात करता हूँ मार्केट की या निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी की। चलो निफ्टी की बात करूँ मैं, आज तो मार्केट पूरा साइडवे था, हल्का सा आज गैप डाउन होने के बाद कॉस्ट के आसपास खुलने के बाद मार्केट एक अप ट्रेंड में गया, ऊपर गया और ऊपर से कंसोलिडेट होके पूरा एसएल हंटिंग का काम यहाँ पे मार्केट ने किया, निफ्टी ने या कहें हम बैंक निफ्टी ने। अगर मैं बात करूँ रेजिस्टेंस की, अभी भी 19,800 का लेवल रेजिस्टेंस बना हुआ है और नीचे अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ 19,700 का सपोर्ट बना हुआ है। जब भी ये दोनों चीज़ें ब्रेक होंगी तो मार्केट एक तरफ को जाएगा, 800 अभी भी टूट सकता है या 700 भी टूट सकता है, लेकिन नीचे से सपोर्ट बना हुआ है। देखते हैं कल क्या होता है। तो सिंपल सी इंट्राडे अगर आप लेते हैं तो बाय ऑन डिप करिए और सेल ऑन राइज कीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं तो जब भी 19,700 के ऊपर मार्केट है, निफ्टी है, आप इसको होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर मैं बात करूं आपका बैंक निफ्टी में 44,000 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी है तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं, तब तक इसको आप बाई कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर जब भी इसमें डिप आए 44,000 के आसपास भी, वहाँ से आप इसको बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। ऊपर का रेजिस्टेंस का लेवल मैं आपको लोगों को बता देता हूँ, 44,500 एक अच्छा रेजिस्टेंस का लेवल है। जब भी आपको 44,500 पे दिखता है वहाँ से आपको इसको सेल भी करना चाहिए इंटरडे के हिसाब से। अगर जिसका लॉन्ग टर्म व्यू है, जब तक ये 42,200 के ऊपर सस्टेन करता है या 44,200 के ऊपर सस्टेन करता है या 44,000 तक सस्टेन करता है तो आप इसमें लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं। तो एक छोटा सा व्यू मेरा बैंक निफ्टी और निफ्टी पे और शुगर इंडस्ट्री स्टॉक पे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू वेल्थ, हैप्पी ट्रेडिंग।